हे दोस्त, आज की वीडियो में से अपन लोग कौन सा चैप्टर चालू करने वाले हैं? मोशन। ठीक है। अब देखो, इसके पहले अपन ने फिजिक्स के बाकी के दूसरे चैप्टर्स कंप्लीट किए थे। ठीक है। इस बार से अपन मोशन कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि नाइन्थ में भी होता है और टेंथ में भी होता है। कुछ बुक्स में, कुछ सिलेबस में टेंथ में भी होता है। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली अगर सीबीएसई से हो आप तो नाइन्थ में होगा, और जो पूरा वीडियो है, पूरे जो सीरीज़ है, वो सीबीएसई को मेन एम में लेके चला जाता है। ठीक है। क्योंकि सीबीएसई ने जो जो गाइडलाइंस दी हैं उसके हिसाब से चलता है। ऑलराइट दोस्तों, तो अपन शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या कि अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है। वीडियो को लाइक करने का मैंने इसलिए बोला ना यार, आप लोग बाद में भूल जाते हो। ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग इतने अच्छे वीडियो को लाइक करना भूल जाओ। ऑलराइट, तो लाइक कर दो, और नए हो तो बेल आइकन भी दबा देना। सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, बेल आइकन दबाना है तो, है ना। तो भैया, सबसे पहले अपन आते हैं मोशन के कुछ एग्जाम्पल्स में। ठीक है। अच्छा, चलो ये बताओ मोशन क्या होता है? मोशन क्या होता है? आपके अगल बगल कितनी चीज़ें हैं जो मोशन कर रही हैं? बहुत सी प्रोबेबली। कुछ एग्जाम्पल्स आप लो, कुछ अपने मन से सोचो, क्या कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे आपके मन में? ठीक है। अच्छा देखो, कुछ एग्जाम्पल्स आप सोचो और उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लगाओ। ठीक है। अच्छा, मैं ना बार बार एक्सरसाइज देता हूँ क्या कि नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, अपनी कॉपी में लिखो, ये चीज़ लिखो, वो चीज़ लिखो, फलाना ढिमका सब कुछ बताता रहता हूँ। ये चीज़ मैं एक्सरसाइज ना क्यों देता हूँ? ये इसलिए देता हूँ, क्योंकि आप लोग ना यार इंटरेक्ट करो मेरे साथ। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं सबके पर्सनली सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, एंड वहाँ से मेरे को पता चलता है कि लोग कौन कितना इंटरेक्ट कर रहा है। मैं सबका नाम भी देखता हूँ। ठीक है। तो आप जितना इंटरेक्ट करते हो, हम लोग उतना हमको मोटिवेशन मिलता है, और उतना हम लोग आपको एंगेज होते हैं, आप लोगों के साथ में ना जुड़ते हैं अपन लोग। ठीक है। तो आप पूरी एक्सरसाइज अच्छे से फॉलो करो। ठीक है। जो जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, एंड कमेंट भी करो, क्योंकि देखो लाइव क्लास हो जब मैं लेता हूँ ना यहाँ पे कोचिंग्स में, अपनी कोचिंग में जब लाइव क्लास लेता हूँ तो वहाँ पर मैं लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, लोग खड़े होकर आंसर देते हैं, तो यार एक इंटरेक्शन बढ़ता है। ठीक है। उसी तरीके से आप लोगों को भी करना है। ठीक है। चल भैया, टाइम नहीं गवाएंगे अपन। आप लोगों को मैंने क्या बोला, सोचो कि आपके अगल बगल कितनी चीज़ें हैं जो मोशन में हो रही हैं। ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर आपको और खुद से सोच के नीचे कमेंट करना है। ठीक है। अच्छा देखो, ये बताओ कितनी चीज़ें मोशन में हो रही हैं। अच्छा, बाहर जाओगे तो चिड़िया एक होगी, है ना, ऐसी ऐसी दिखती है ना चिड़िया, ऐसी टांग है उसकी, एंड ऐसी चिड़िया दिखती है, तो चिड़िया होगी, वो उड़ रही होगी। ठीक है। और अपने का एग्जांपल ले लेते हैं, कुत्ता होगा, ये कुत्ता है। ठीक है। ये कुत्ता है। ठीक है। एक कुत्ता भाग रहा होगा। ठीक है। एक चिड़िया उड़ रही होगी। तो अब ये बताओ, और आप सोचो कौन से कितने एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है। और मैं कुछ एग्जाम्पल दूं तो क्या हो सकते हैं? मछली होगी। वैसे मेरी ड्राइंग इतनी गंदी नहीं है। ठीक है। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। हाँ, तो एक मछली होगी, वो पानी में तैर रही होगी। ठीक है। तो भैया ये भी एक मोशन है, बिल्कुल है। और ऐसे एग्जांपल्स लो आप ही। ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लो, जैसे आपका दोस्त है चुन्नू लाल हलवाई वाला, तो चुन्नू लाल कहीं चलते हुए जा रहा है। ठीक है। वो हो गया एक एग्जांपल। अब आप सोचो बाकी के। ठीक है। अब ये बताओ, अपन यहाँ पे मूवमेंट नहीं, अपन मोशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। अच्छा ये बताओ, मोशन क्या होता है? कोई भी चीज़ जो हिल रही है वो मोशन में होती है। अच्छा, अच्छा चलो, मेरे को और भी मैं आपसे थोड़ा डिटेल में पूछ लूँ ना, तो ये बताओ क्या कि सवेरा हो रहा है, मान लो। ठीक है। सवेरा कैसे होता है? सूर्य देव ऐसे निकल के आते हैं। ठीक है। ये है सूर्य देव, ऐसे निकल के आते हैं, और आप यहाँ पे बैठे हुए हो, तो आपको सूरज दिखता है, बोलते अरे वाह सवेरा हो गया। अच्छा, सूरज निकल के आ रहा है कि आप उसकी तरफ जा रहे हो? थोड़ा ध्यान से सोचना। ठीक है। सूरज ऊपर की तरफ निकलता है, या फिर अर्थ घूमती है सूरज के अराउंड? अर्थ घूमती है तो इसलिए अपन को सूरज चलता हुआ दिखता है ना, है कि नहीं? है कि नहीं? थोड़ा सोचो। चलो एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं इसमें। क्या इस बार मान लो, क्या एक आप ट्रेन के अंदर जब बैठे हुए होते हो, ठीक है, तो क्या होता है, ट्रेन के अंदर जब आप बैठे हुए होते हो, एंड क्या होता है, बगल से एक दूसरी ट्रेन जाती रहती है।
ठीक है। तो आपको कैसा नज़र आता है? मान लो कि आपकी ट्रेन जा रही है, ठीक है, आपकी ट्रेन चल रही है और सामने वाली ट्रेन रुकी हुई है, तो आपको सामने वाली ट्रेन कैसे दिखती है? कि वो पीछे की तरफ जा रही है कि नहीं? अपन को ऐसा दिखता है कि वो पीछे की तरफ जा रही है, जबकि असल में अपन आगे जा रहे हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, अपनी ट्रेन रुकी हुई है पर सामने वाली चल रही है, ठीक है, तो अपन को ऐसा लगता है अपन चल रहे हैं, ठीक है। अब असल में यही चीज़ें अंतर पड़ जाता है, ठीक है। चलो, ये ऐसा एग्जांपल मैंने एक दे दिया, और मैं थोड़े से इसके और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप मान लो, आप जब बस से जाते हो किसी भी, ठीक है, आप मान लो एक बस में बैठे हुए हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, और बस आगे चल रही है, तो आपको पेड़ कैसा दिखाई देगा? सोचो सोचो सोचो, वीडियो पॉज कर लो, सोच लो, ठीक है। आपको पेड़ पीछे चलता हुआ दिखाई देगा, सही है कि नहीं? है ना। आपकी बस, सोचना, है ना, आपकी बस आगे चल रही है तो आपको पेड़ पीछे चलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अपन। मान लो कि सेम एग्जांपल है, चलो इसका एग्जांपल का अगला पार्ट, अपन आगे चल रहे हैं और यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, ये वही चुन्नूलाल हलवाई वाला फिर से यहीं पे खड़ा हुआ है। ये आप मान लो आप इधर पर खड़े हुए हो, ठीक है, चुन्नू लाल की जगह आप खड़े हुए हो, तो आप बस को कैसे देखोगे? बस आगे जा रही है, ठीक है, बस आगे जा रही है। अच्छा, यहीं पर आप अगर बस के अंदर बैठ के चुन्नू लाल को देखोगे तो क्या बोलोगे? चुन्नू लाल पीछे जा रहा है, ठीक है। अच्छा, बस के अंदर एक आपका दोस्त बैठा हुआ है, ठीक है, अगला 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 पार्ट लेता जा रहा हूँ मैं, ठीक है। पहला पार्ट अपन ने लिया, अपन यहाँ पर खड़े हुए थे। दूसरा पार्ट अपन ने लिया, अपन अंदर है, ठीक है। तीसरा पार्ट अपन ये ले रहे हैं कि अपन भी अंदर ही है, अपना एक दोस्त भी अंदर ही है, ठीक है। और बस आगे चल रही है, अपन को अपना दोस्त कैसा दिखाई देगा? अपन को दोस्त दिखाई देगा रुका हुआ है कि नहीं? ठीक है, आराम से सोचना, कोई जल्दी नहीं है कि नहीं? आप बस के अंदर बैठे हुए हो, आपके बगल में एक और बंदा बैठा हुआ है और दोनों साथ में चल मिल रहे हैं बस में। अपन को दोनों रुके हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, अपन भी रुके हैं, वो भी रुका है, जबकि असल में अपन दोनों ही चल रहे हैं बस के हिसाब से देखा जाए तो, है कि नहीं? तो यहाँ मोशन के अलग अलग चीज़ें आती हैं, आपको अब समझ में आ रहा होगा। ये मैंने आपको बस ओवरव्यू दिया है क्या कि मोशन ना इतना आसान नहीं है, ठीक है। जो पूरा चैप्टर है मैं आपको तब बताऊँगा तो आपको बहुत आसान लगेगा, लेकिन ठीक है, आपको क्या करना है, बने रहना है साथ में, पूरी जो भी एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्सरसाइज दे रहा हूँ, वो करनी है, जो होमवर्क दूंगा वो भी करना है। और इसके अलावा जितने भी नोट्स होंगे आपको टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, हमारा कमेंट पिन किया हुआ, मैं अपनी टीम से बोल दूंगा, वो कमेंट पिन कर देगी, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी आपको आपके नोट्स की, ठीक है। अच्छा चलो, अब ये बताओ मेरे को कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अपन उसको चलता हुआ या मोशन कैसे बोलते हैं? अपन कैसे बोलते हैं? अपन बोलते हैं कि अगर उसकी पोजीशन, ठीक है, अगर उसकी पोजीशन एक जगह से ले करके दूसरी जगह पर चेंज हो रही है तो ज़रूर इसने कुछ मोशन किया होगा, बीच में ही चल कर गया होगा, मोशन करता हुआ गया होगा, है कि नहीं? है कि नहीं? ठीक है, इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अच्छा सुनो, समझे कि नहीं आप लोग? समझे कि नहीं? एक बार और बता रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक बॉल है, ठीक है, इस बार, पिछली बार आदमी लेते हैं, इस बार बॉल ले रहे हैं अपन, ठीक है। एक बॉल है, अपन कैसे बोलेंगे कि ये बॉल दूसरी जगह पर गई है? ये ज़रूर मोशन करते हुए गई होगी, हो सकता है लुढ़कते हुए गई होगी, हो सकता है खींचते हुए गई होगी, लेकिन गई है कि नहीं? ठीक है, आपने बॉल लुढ़काई, क्या होगी? बॉल ऐसे रोल होगी ना, ऐसा 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 ऐसा, और रोल होते हुए इधर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये बॉल मोशन करते हुए गई है ना, है कि नहीं? है कि नहीं? ये बॉल मोशन करते हुए गई है। सिमिलर चीज़ अपन कहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है ना। वी परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विथ टाइम, ठीक है। देखो पोजीशन तो चेंज हुई है तो टाइम के हिसाब से चेंज हुई होगी ना, कितने कुछ टाइम में चेंज हुई है, ठीक है। तो
अपन डेफिनेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए बोलते हैं कि क्या, व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। ठीक है, थोड़ा उसमें ताकि ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, इसका भी स्टेटमेंट फॉर्म में लिखवाऊंगा, नोट्स भी मिल जाएंगे, डोंट वरी, लिखने की जल्दी मत करो। इतना समझ में आया? ठीक है, रफ में इसको बना लो और अपने सेंटेंस में लिख लो जो भी मैंने आपको बोला है। ठीक है, अब मैं स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, वो स्टेटमेंट आपको अभी नहीं लिखना है, वो आप नोट से जाके लिख लेना। ठीक है, चल भैया, तो यहाँ देखो, अब वी perceive an object to be in motion when its position changes with time। अरे नोट्स आपको मिल जाएंगे, चिंता मत करो, आप बस अभी देखो समझो। ठीक है, however there are situations when the motion is inferred through indirect evidence। For example, we infer the motion of air by observing the movement of dust and the movement of leaves and the branches of trees। अच्छा देखो, सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको, सिंपल करते हैं इसको अपन, है ना, इतना कंफ्यूज थोड़ी होना है, कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं होती फिजिक्स में। फिजिक्स में अपन को देखना होता है जितना दिखता है उतना बिकता है। ठीक है, देखो, अपन किसी भी ऑब्जेक्ट, मैंने आपको क्या बोला, अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में कहते हैं कब, जब उसकी पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज हो रही होती है, व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। ठीक है, वी परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। ठीक है, ये हो गया। हाउएवर देखो, तब भी यहाँ कुछ सिचुएशंस होती है जहाँ पर अपन डायरेक्ट नहीं देख पाते, तो अपन इनडायरेक्ट एविडेंस से जाते हैं। इनडायरेक्ट एविडेंस यानी कि सबूत, है ना, इनडायरेक्टली जाते हैं, जैसे हवा। ठीक है, अच्छा अपन हवा को तो देख नहीं पाते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं, पत्ते हिल रहे हैं तो हवा चल रही है कि नहीं, धूल उड़ रही है, हवा चल रही है, तो सेम चीज़ होती है। ठीक है, सेम चीज़ तो लिखा हुआ, फॉर एग्जाम्पल वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड द मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। ठीक है, ठीक है, देखो, sorry, however there are situations where the motion is inferred through their indirect evidence। For example, we infer the motion of air by observing the movement of dust and the movement of leaves and branches of the trees। ठीक है, तो यहाँ अपन ने ये सिचुएशन देखी क्या, कि मोशन ऑफ द एयर कैसे होता है। ठीक है, मोशन के डेफिनेशन अपन एक छोटी मोटी कच्ची डेफिनेशन लिखी, भाई नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं मोशन को। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा इसको समझेंगे। अब देखो, यहाँ पर ना अपन वाले एग्जांपल में आने वाले जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, कौन सा एग्जांपल मैंने आपको बताया अभी, मैंने आपको बताया कि बस वाला एक बताया था क्या, कि बस में एक बैठा हुआ बंदा, बस में अगर आप बैठे हुए हो तो आपको पेड़ कैसा दिखाई देगा, बस अगर आगे जा रही है तो पेड़ पीछे। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, मैं इसका उल्टा कर दूँ तो, यानी कि अगर बस पीछे जा रही है तो पेड़ कैसा दिखाई देगा आपको, पेड़ आगे जाता हुआ दिखाई देगा। ओह हाँ बिल्कुल, बस अगर रिवर्स गियर में जा रही है तो आपका पेड़ कैसा दिखाई देगा, आगे जा रहा है, बिल्कुल। तो वही चीज़, यानी कि ये बात है कि एक ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है, ठीक है, दूसरे ऑब्जेक्ट को अलग मोशन में दिखाई देगा, वो है कि नहीं। अच्छा, पेड़ की जगह पे अगर मान लो यहाँ पे कोई दूसरा बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, सेम चीज़, बंदे पेड़ की जगह बंदा है, पहले अपन पीछे जा रहे थे, अब अपन अभी भी पीछे जा रहे हैं, लेकिन अब वो बंदा आगे जा रहा है। ठीक है, तो सेम चीज़ है, लेकिन वो बंदा अपन को कैसा देखेगा, बंदा देखेगा, बोलेगा तुम पीछे जा रहे हो भाई, ठीक है, अपन बोलेंगे नहीं तुम आगे जा रहे हो। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अपन बोल रहे हैं कि तुम, यानी कि ये बंदा आगे जा रहा है, बट वो बंदा अपन को बोल रहा है कि तुम पीछे जा रहे हो। क्यों? कि उसको ज़मीन से खड़े हुए बंदे को तो यही दिखाई देगा कि बस पीछे जा रही है, जो कि असली में बस ही पीछे जा रही है, बट अपन को बस के अंदर से ये दिखाई दे रहा है कि वो बंदा आगे जा रहा है। समझ में आया कि नहीं? शांत दिमाग से सोचो, देखो समझ में अगर नहीं आया तब देखो शांत दिमाग से, कि मान लो एक बस है, ठीक है, मैं बस को खोल रहा हूँ, ऊपर से छज्जा निकाल दिया इसका ताकि आराम से बनाई दे। यहाँ पर एक दूसरा बंदा ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ठीक है, ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अब बस जो है वो जा रही है पीछे, ठीक है, ओके, बस ग्राउंड पर पीछे जा रही है, ध्यान देना, बस ज़मीन पर पीछे जा रही है। अच्छा, तो नीचे खड़े हुए बंदे को क्या दिखाई देगा, जो कि बंदा ज़मीन पर ही खड़ा हुआ है ना, ज़मीन पे एक खड़ा हुआ बंदा बस को कैसा देखेगा,
ज़मीन पे खड़ा हुआ बंदा बस को देखेगा कि तुम पीछे जा रहे हो, जो कि असली में सही है, ग्राउंड के रेफरेंस से सही है। पर अपन वो बंदे को देखेंगे और अपन बोलेंगे कि नहीं भाई, हम पीछे नहीं जा रहे हैं, तुम आगे जा रहे हो, है कि नहीं। अपन बोलेंगे भाई हम पीछे नहीं जा रहे, तुम आगे जा रहे हो, है कि नहीं। ठीक, इस तरीके से आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्या मान लो कि आप अर्थ पे बैठे हुए हो, ठीक है। अच्छा, मैं एक वीडियो एंड स्क्रीन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप देख लेना। थोड़ा हाई लेवल का है, बट वो अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। उसमें थोड़ा मैंने एनिमेशन भी लिया हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर ना आपको नहीं आया तो भैया आपको यहीं आ जाएगा समझ में, यहीं आ जाए तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं। अगर और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप जा सकते हो, ठीक है। तो एक बंदा मान लो आप अर्थ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा भैया, चंदा मामा पे एक एस्ट्रोनॉट है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। अच्छा, अपन चंदा मामा को क्या बोलेंगे, अपन वो एस्ट्रोनॉट को बोलेंगे कि तुम भैया घूम रहे हो क्योंकि चंदा मामा घूम रहा है कि नहीं। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो अपन को बोलेगा कि तुम चल रहे हो, मैं तो रुका हुआ हूँ, सही है कि नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल सिमिलर पिछले एग्जाम्पल जैसे ही था। अगर ये वाला एग्जाम्पल नहीं है, पिछले वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया तो वो एक ही बात है, ठीक है। आप ऐसे और भी एग्जाम्पल सोच सकते हो। और एक आधे का ना आपको एक एक्सरसाइज होमवर्क दे रहा हूँ, कि आपको एक एग्जाम्पल सोच के ऐसा कमेंट करना है पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ उसको समझाते हुए, ठीक है। जैसे ही आप लोग लिखोगे और कमेंट करोगे, पर्टिकुलरली 48 आवर्स के अंदर हमारी टीम से किसी ना किसी का रिप्लाई आएगा। मेरे और भी टीचर्स हैं, सब लोग का रिप्लाई किसी ना किसी का आ जाएगा। जो भी फ्री रहेगा उसका रिप्लाई आ जाएगा कि क्या गलती है आपके एनालिसिस में, कहाँ पर क्या गलती है, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो आपको थिंक, आपका होमवर्क है ये, ठीक है। क्या कि आपको कोई भी एक चीज़ सोचनी है, ठीक है, और आपकी जो भी गलती होगी हम लोग बता देंगे आपको। ऑलराइट, तो अब अपन आगे चलते हैं। यहीं पे मैंने वही चीज़, सेम चीज़ लिखी हुई है। क्या एन ऑब्जेक्ट में अपियर टू बी इन मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर द अदर पर्सन, ठीक है। यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक आदमी के लिए चल रहा है, तो हो सकता है दूसरे आदमी को वो रुका हुआ लगे। यानी जैसे पहले एग्जांपल में याद करो कि जो पैसेंजर यानी कि जो बस के अंदर बैठा हुआ था, वो क्या बोल रहा था, जो बस के अंदर बैठा हुआ था वो बोल रहा था कि मेरे साथ वाला जो है वो रुका हुआ है, ठीक है, लेकिन ज़मीन वाला चल रहा है, ठीक है। देखो, बस के अंदर दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, दो लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। ये बस है और बस चल रही है आगे, ठीक है। और जो बंदा ज़मीन पर है वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि ये दोनों बंदे चल रहे हैं आगे क्योंकि बस चल रही है आगे, ये दोनों बस में हैं और बस चल रही है आगे, है ना। तो वो बोलेगा तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, है कि नहीं। अपन वैसे नहीं बोलते ये तुम दोनों कहाँ जा रहे हो रे, है ना, क्योंकि वो दोनों बस में जा रहे हैं। और नीचे जो बस के अंदर जो बैठे हुए हैं वो क्या बोलेंगे, भाई हम दोनों तो रुके हैं, तू कहाँ जा रहा है पीछे, ठीक है। ऐसा होता है क्या, अपन लोग बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। क्यों, क्योंकि अपन लोग ये समझते हैं कि हम लोग आगे जा रहे हैं इसलिए। बट असलियत में अंदर बैठा हुआ बंदा देखेगा वो बोलेगा कि तुम पीछे जा रहे हो, है कि नहीं। अब जो अंदर बैठा हुआ बंदा है, ठीक है, वो अंदर बैठे वाले दोस्त को बोलेगा क्या, कि भाई अपन दोनों कहाँ जा रहे हैं, अपन दोनों रुके हुए हैं। उसको तो ऐसे ही दिखाई देगा ना कि भाई तू भी रुका, मैं भी रुका हूँ, दोनों एक जगह पे रुके हुए हैं, क्योंकि दोनों को चलते हुए नहीं दिख रहे आपस में, है ना। यानी कि जो मोशन होता है वो नज़रिए पे डिपेंड करता है, आप कहाँ पर बैठे हुए हो, ठीक है। आप जहाँ से बैठे हो अगर वही जगह रुकी हुई है तो आपको सब जगह रुकी हुई दिखाई देंगे, ठीक है। और अपन ने ये चीज़ देखी क्या, कि अर्थ पे अगर आप बैठे हो तो भी चंदा मामा पे जो जादू बैठा हुआ है वो क्या बोल रहा है, क्या कि भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो। मतलब कि मोशन जो है एक हर दूसरे ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। इसको मैं और क्लैरिफाई करूँगा आने वाले लेक्चर्स में, हो जाएगा क्लैरिफाई, को डोंट वरी। यहाँ पर मैं आपको बस ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये मैं थोड़ा आगे वाले चैप्टर्स का बता रहा हूँ, ठीक है। आगे वाले टॉपिक्स का बता रहा हूँ जो आने वाले हैं, अभी जस्ट कुछ ही पार्ट, कुछ ही लेक्चर्स में आ जाएंगे। सो अपन चलते हैं आगे, ठीक है। अब यहाँ ये बताओ कि
A person standing on the roadside perceives the bus along with the passengers as moving. However, the person inside the bus sees his fellow passenger at the rest. ठीक है, आपको ये बताना है कि आपको ये लाइन समझ में आई कि नहीं. ठीक है, वीडियो पॉज करो, पढ़ो 2 बार और फिर बताओ मेरे को. ठीक है, और मुझे आप लोगों से क्या पूरा 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 अटेंशन चाहिए. ठीक है, कोई कमेंट अभी नहीं करना है, डोंट वरी. तो आपको ये चीज़ बतानी है क्या कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं. ठीक है, ये लाइन पढ़ो फिर से. मैंने अभी 2 बार इसको बता चुका हूँ. ठीक है, आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया फिर से बोलो. ठीक है, वीडियो देखो, पलट पलट के बार देखो, 2 बार देख लो अगर नहीं आया तो. इसलिए मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहा हूँ. पहले हम लोग लाइव लेक्चर ले लेते थे, बट मोस्ट प्रोबेबली लोगों को समझ में नहीं आता था, तो वो लोग बोलते थे फिर से बनाओ वीडियो, एंड दैट्स साइकिल लूप्स गोइंग ऑन. तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि आपका जो भी डाउट आएगा हम लोग उस पे सेपरेट वीडियो बनाएंगे. ठीक है, तो आप लोग करना का जो भी डाउट है नीचे कमेंट करना, हम लोग उस पर पूरा वीडियो बनाएंगे, पूरा सहायता हम लोग की टीम देगी आपको. ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया क्या कि एक जो बंदा है जो रोड पे खड़ा हुआ है वो बस के अंदर जाने वाले पैसेंजर्स को मूविंग बोलेगा, और जो बंदा बस के अंदर बैठा हुआ है ना, इनसाइड द बस, वो अपने साथ वालों को, बस के अंदर के पैसेंजर वालों को रुका हुआ बोलेगा कि भाई तू भी रुका, मैं भी रुका, दोनों रुके, अपन दोनों भाई. देखो यहाँ पर ना यार अपना मोशन का इंट्रोडक्शन जो है, जनरल वाला इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो जाता है. ठीक है, यहाँ पर अपन आगे आ रहे हैं क्या, मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ. देखो, वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, अपन देखो किसी भी रेफरेंस से दूसरी जगह का रेफरेंस बताते हैं. ठीक है, देखो समझो, पहले मैं यहाँ पे वाइट स्क्रीन में जा रहा हूँ. ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीज़ें बता रहा हूँ. देखो मान लो आप खड़े हुए हो कुछ जगह पर. ठीक है, आपका दोस्त खड़ा हुआ है कहीं दूसरी जगह पर. ठीक है, ओके, यहाँ पर मान लो एक आप खड़े हुए हो हॉस्पिटल में. ठीक है, और ये बस दूसरा बंदा खड़ा है बस स्टैंड पे. ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2 किलोमीटर. ठीक है, तो हॉस्पिटल में बंदा, जो इसको नाम दे दे रहा हूँ मैं ए, इसको नाम दे दे रहा हूँ बी. ठीक है, हॉस्पिटल में ए खड़ा है और बी खड़ा है बस स्टैंड पे. ठीक है, तो ए बी को क्या बोलेगा, ए बंदा बी को बोलेगा बी तो 2 किलोमीटर दूर है मेरे से, है कि नहीं. अच्छा, बी ए को क्या बोलेगा, ए तू 2 किलोमीटर दूर है मेरे से. ठीक है, क्यों, अच्छा सही कौन है दोनों में से, ए बी से 2 किलोमीटर दूर है या फिर बी ए से 2 किलोमीटर दूर है कि नहीं. दोनों सही हैं, बिल्कुल. ए अगर बी से 2 किलोमीटर दूर है तो बी भी ए से 2 किलोमीटर दूर है. अच्छा, तो दोनों के सेंटेंस में अंतर क्या हुआ. देखो अंतर ये हुआ कि ए ने ये बोला कि बी मेरे से 2 किलोमीटर दूर है, बी ने ये बोला कि ए मेरे से 2 किलोमीटर दूर है. यानी कि ए ने अपनी पोजीशन को रेफरेंस लिया और बी ने अपनी पोजीशन को रेफरेंस लिया, जबकि सही असल में दोनों हैं. ठीक है, क्यों, क्योंकि लोकेशन जो है, यानी कि ये लोकेशन अपन ने बताई है ना, लोकेशन रेफरेंस पॉइंट से बताई गई जाती है. कोई देखो रफ में लिख लो, कोई भी लोकेशन जो होती है रेफरेंस पॉइंट से बताई जाती है. ठीक है, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्पेसिफाइड विथ रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, ये आपको आपके नोट्स में मिल जाएगा. अपन चलते हैं अब अपने. ठीक है, तो भैया वही चीज़ मैंने लिखी है क्या, वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट. टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली अभी आप लोग ना फिजिक्स में मैथ्स भी आपकी घुसने उड़ने लगेगी. ठीक है, फिजिक्स में मैथ्स अभी घुसने लगी होगी और आपको रोना आने लगा होगा. रोने की बात नहीं होती, पता फिजिक्स में मैथ्स आती है ना तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है फिजिक्स. ठीक है, तो देखो आपने ग्राफ अगर देखा है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने ग्राफ बनाए हैं
तो आपको पता, अगर नहीं बनाया तो डरने की बात नहीं है, ठीक है। अगर बनाया तो बहुत अच्छी बात है, मैथ्स में नहीं तो आप बनाओगे इस साल या अगले साल, ठीक है। तो भैया अपन जीरो वाले पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। ओ से लिखते हैं इसको, ओ से डिनोट करते हैं और इसको अपन बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है, ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है अपन जहाँ पर भी रेफरेंस लेते हैं, ठीक है, ओ को अपन हमेशा ओरिजिन कहते हैं ना, इसका असली फॉर्म जो होता है रेफरेंस लिया जाता है ओ को, ठीक है। क्यों यहाँ से अपन लेते हैं ना, फिर 1 2 3, सेम चीज़ वाई एक्सेस पर भी 1 2 3। तो भैया अपन जो है ओरिजिन को लेते हैं रेफरेंस, ठीक है। तो उसको इसलिए अपन कहते हैं ओरिजिन। अब समझ में आया इसको ओरिजिन क्यों कहते हैं भैया, अब समझ में आया कि नहीं, ठीक है। इसीलिए ही इसको भी ग्राफ में भी ओरिजिन कहते हैं। अब मेन चीज़ ये क्या कि अपन कोई सी भी किसी भी जगह की लोकेशन जब भी डिस्क्राइब करते हैं, लेट मी चेंज द कलर, जब भी अपन लोकेशन डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, तो अपन एक रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, क्या ए स्कूल इज़ 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ अ रेलवे स्टेशन। एक स्कूल है जो कि सपोजिंग आपका स्कूल है जो कि रेलवे स्टेशन के 2 किलोमीटर नॉर्थ में है, ठीक है। ध्यान से समझना, रेलवे स्टेशन के 2 किलोमीटर नॉर्थ में है स्कूल। अच्छा, यानी कि रेलवे स्टेशन क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट। हुआ कि नहीं हुआ, कि नहीं हुआ ना यार। देखो समझो, देखो कोई भी स्कूल जो है, एक स्कूल है वो रेलवे स्टेशन के 2 किलोमीटर नॉर्थ में है। स्कूल रेलवे स्टेशन के 2 किलोमीटर नॉर्थ में है, समझो, ठीक है। ये देखो ये रहा रेलवे स्टेशन, ठीक है, यहाँ पर है स्कूल, ये है 2 किलोमीटर नॉर्थ में, ठीक है। तो स्कूल जो है रेलवे स्टेशन के 2 किलोमीटर नॉर्थ में, यानी कि ये हो गया ओरिजिन, हो गया कि नहीं। इसको कलर चेंज कर दे रहा हूँ मैं, ये हो गया ओरिजिन, है ना। और यहाँ से 2 किलोमीटर, फिर यानी कि स्कूल का डिस्टेंस कितना हुआ रेलवे स्टेशन से, 2 किलोमीटर। स्कूल स्कूल इधर ध्यान दो जहाँ पे मेरा पेन चल रहा है, स्कूल रेलवे स्टेशन के 2 किलोमीटर नॉर्थ में है, यानी कि यहाँ से इस खुद का डिस्टेंस हुआ 0, फिर हुआ 1 किलोमीटर, फिर आएगा 2 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि स्कूल रेलवे स्टेशन के 2 किलोमीटर नॉर्थ में है, यानी कि स्कूल हो गया है रेफरेंस पॉइंट, है कि नहीं। सो अपन जो है इस तरीके से किसी भी जगह को रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं। एंड सेम चीज़ लिखी हुई है इन दिस सिचुएशन, ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल रेलवे स्टेशन इज़ द रेफरेंस पॉइंट। रेलवे स्टेशन क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अपन किसी भी पॉइंट को रेफरेंस ले सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। क्यों, अपन देखो यार, अपन ने ए वाले जो बंदा था उसने बी को क्यों बोला था कि भाई तू मेरे से 2 किलोमीटर दूर है। उसके लिए आसान ये पड़ रहा था कि भाई मैं जहाँ पर हूँ मैं वहीं पर ही ओरिजिन मान लेता हूँ, ठीक है। अपन भी सेम चीज़ करते हैं ना, अपने पापा ऑफिस में रहते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, पापा आप ऑफिस में हो। अपन ये क्यों नहीं बोलते कि भाई मैं घर में हूँ। देखो अपन जहाँ पर हैं कन्वेंस के हिसाब से लेते हैं, अपन को जहाँ बोलने में आसानी होती है अपन वो जगह को बोलते हैं, ठीक है। अपन वही जगह को ओरिजिन मान लेते हैं मोस्ट प्रोबेबली, जो कि वो जगह होती है जहाँ पर अपन खड़े हैं। बट बाद में आप जब कैलकुलेशन करोगे तब आप अलग अलग जगह भी लोगे, इस साल नहीं, मोस्ट प्रोबेबली अगले साल। बट यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा क्या, कि जिस जगह अपन खड़े हैं, ठीक है, वो जगह आ जाती है रेफरेंस में, है कि नहीं, है ना। तो भैया सेम चीज़ होती है, बिल्कुल आसान होती है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है इसमें, है ना। तो यहाँ पर आपका ये वाला पार्ट भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों पे ज़्यादा बर्डन नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। अपन लोग लाइट में इतना यहीं पर ही अपना आज का जो अपनी क्लास है उसको ख़त्म करते हैं। एंड अगले में अपन और आएंगे मोशन अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, और दूसरा टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा आपको यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अच्छा भैया आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आपको जाना है और टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना है हमारा, ठीक है। उसी में ही आपको टेलीग्राम के पे आपके नोट्स की लिंक भी मिल जाएगी, और नोट्स की डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी जा सकते हो जहाँ से आपको सही लगे। बट टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको पूरी नोटिफिकेशन वहीं से मिलने वाली है। अभी पूरे अपडेट्स होंगे आपके 9th 10th के, 11th 12th सब कुछ अपडेट होने वाला है इस चैनल पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है,
चैनल ज्वाइन करना है, नोट्स लेने हैं और पूरा अपना फेयर पे करना है नोट्स को, ठीक है। अगले लेक्चर से पहले आपको पूरा फेयर पे कर लेना है। उसके बाद आपको इतना करने के बाद आपकी एनसीईआरटी की बुक पर उठानी है, ठीक है। मोशन वाला चैप्टर निकालना है, ठीक है। और मोशन वाला जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और डिस्क्राइबिंग मोशन करके टॉपिक होगा। सेम नाम मैं सेम नाम वहीं से उठाता हूँ, आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की उसी से लेता हूँ, है ना। तो आपको वहाँ से जा कर के पूरा रीड करना है, बस यही 2 टॉपिक रीड करना है। आप चाहो तो आगे के 2 टॉपिक रीड कर सकते हो, बट मैं आपको कल फिर से बोलूँगा रीड करने के लिए। तो आपको कल की क्लास से पहले ये पूरा काम करना है ख़त्म। ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और आपको करना क्या है, एक और चीज़, आपके जितने भी दोस्त लोग होंगे ना उनको ये वीडियो शेयर करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन लोगों के भी जो डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे और आप लोगों के भी वही डाउट्स होंगे जो कि क्लियर होंगे, ठीक है। जितने डाउट्स आप क्लियर करोगे फिजिक्स में आपको उतना फ़ायदा होगा, सच बात बोल रहा हूँ। अगर आप क्लियर नहीं करोगे डाउट्स को तो आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल लिख कर ले लो यार, लिख कर दूँ क्या मैं? नहीं दे रहा। देखो फिजिक्स में दे दूँगा फिजिक्स में जितना आप डाउट क्लियर करोगे आपका उतना ही फ़ायदा होगा। तो आपको करना क्या है, जो भी डाउट है नीचे कमेंट करना है ना, अपने दोस्तों को वीडियो दो देखने के लिए, पूरा दो देखने के लिए, ठीक है। बोलो कि भैया देखो इन्होंने अगला वीडियो डाल दिया है, ठीक है। आपका जो व्हाट्सएप का ग्रुप होगा ना क्लास का, उसमें डाल दो लिंक को, ठीक है। और आपका जहाँ स्टेटस होता है वहाँ पर भी डाल सकते हो आप लिंक को, ठीक है। अपने दोस्तों को बोलो ले दे के, ठीक है। और आपके जितने प्यारे वाले होंगे उनको भी बात करने का बहाना बनाओ और वीडियो की लिंक दो, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अपन लोग मिलेंगे कल, यानी कि कल से आप अगला टॉपिक चेक करेंगे एंड आपको तब तक ये पूरा होमवर्क करना है जो मैंने आज दिया है। ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।